दोस्तों, अपनी कामनाओं के कारण हम कभी उस ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं जिसके कारण हमारे भीतर समझ विकसित होती है। दुनिया में सभी लोगों को वह समझ विकसित नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप वह इंसान हो जो जीवन को समझना चाहता है तो आपको अकेले ही चलना होगा। आइए समझते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक महान राजा राज करता था जिसे ज्ञान में बहुत रुचि थी। एक बार उसके दरबार में एक महान बौद्ध भिक्षु आने वाले थे। उनके आने के कारण राजा बहुत ही अधिक प्रसन्न थे, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु हर किसी से नहीं मिला करते थे। इसलिए वह राजा के महल में आए और एक अकेले कक्ष में राजा से मिले। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, महात्मन, आपका बहुत आभार कि आप मेरे महल में आए हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा दिया गया ज्ञान मेरी प्रजा भी सुने। बौद्ध भिक्षु बोले, महाराज, बिना उनकी इच्छा के आप ये कैसे कह सकते हो कि उन्हें मेरे ज्ञान की आवश्यकता है। राजा बोले, महात्मन, आप ये कैसी बातें कर रहे हो। हर मनुष्य को ज्ञान की जरूरत तो होती ही है ताकि वह अपना जीवन समझदारी से जी पाए। बौद्ध भिक्षु बोले, ये तो आपने ठीक कहा महाराज, मनुष्य को ज्ञान की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन ज्ञान तो हर जगह उपलब्ध है, फिर मनुष्य उसे क्यों ग्रहण नहीं करता। राजा बोले, महात्मन, मुझे यकीन है कि मेरी प्रजा आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को जरूर ग्रहण कर लेगी। इसलिए मेरी विनती है कि आप मेरी बात को स्वीकार कर लें। बौद्ध भिक्षु बोले, ठीक है महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मेरा निवास स्थान इस महल से बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी पर है। यदि आपको लगता है कि प्रजा को मेरे ज्ञान की आवश्यकता है तो आप उन्हें लेकर मेरे निवास स्थान तक पहुंच जाए। आपकी प्रजा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना मूल्य तो चुकाना ही होगा। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए और वह बोले, महात्मन, मेरी तरह प्रजा भी आपको बहुत मानती है। मुझे तो बस कहने की देर है, वे सभी आपके पास पहुंच जाएंगे। बौद्ध भिक्षु बोले, ठीक है महाराज, आप कल ही प्रजा को लेकर मेरे निवास स्थान पर पहुंच जाना। वहां मैं उन्हें अपना अनमोल ज्ञान दूंगा। ऐसा कहकर बौद्ध भिक्षु महल से चले गए। बौद्ध भिक्षु के महल से जाते ही राजा सेनापति से बोले, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि उन्हें कल बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए जाना है। राजा की बात सुनकर सेनापति ने ऐसा ही किया। बौद्ध भिक्षु के दर्शन की बात सुनकर सभी लोग बड़े उत्सुक थे। वह किसी भी कीमत पर बौद्ध भिक्षु के दर्शन करना चाहते थे। प्रजा का ऐसा उत्साह देखकर राजा के अंदर आत्मविश्वास आ गया कि अब तो प्रजा के भीतर वह समझ उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि उनका जीवन खुशहाल बन सकेगा। दूसरे दिन की सुबह सभी लोग बहुत उत्सुकता से राजा रानी के साथ पहाड़ की तरफ चल पड़े। प्रजा ने राजा के साथ थोड़ी ही दूरी तय की होगी कि प्रजा को एक जगह तांबे के सिक्के दिखाई दिए। उन सिक्कों को देखकर 20% जनता तांबे के सिक्कों को बटोरने में लग गई। राजा उनसे कहने लगे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इन सिक्कों को छोड़ दो, हमें बौद्ध भिक्षु से मिलने जाना है। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, महाराज, हम बहुत गरीब हैं, अभी इस वक्त ये तांबे के सिक्के हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं।
हमें क्षमा करें, हम आपके साथ आगे नहीं जा सकते। उन लोगों की बातें सुनकर राजा ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और आगे की ओर निकल पड़े। अब वह आगे बढ़े तो उन्हें एक जगह चांदी के सिक्के का ढेर दिखाई दिया। उन सिक्कों को देखकर आधी से ज्यादा जनता उन्हें बटोरने में लग गई। राजा ने उन्हें भी छोड़कर आगे की ओर निकल पड़े। आगे और बढ़े तो सोने के सिक्के का ढेर दिखाई दिया। सोने के सिक्के देखकर तो बची हुई जनता और भी पागल हो गई। वह उन सोने के सिक्कों को बटोरने में लग गई और अब सिर्फ राजा और रानी ही बचे थे जो कि पहाड़ की तरफ जा रहे थे। अब राजा और रानी पहाड़ के कुछ नजदीक आने लगे थे कि उन्हें हीरे के आभूषण दिखाई दिए। उन आभूषणों को देखकर रानी से रहा नहीं गया और वह भी उन आभूषणों को देखने लगी और वहीं पर रुक गई। मजबूरी में राजा को रानी को भी छोड़ना पड़ा और वह आगे बढ़ गए। राजा जब बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे तब न प्रजा उनके साथ थी, न सैनिक, न रानी, वह अकेले ही थे। राजा को अकेला देखकर बौद्ध भिक्षु बोले, अरे महाराज, आप तो अकेले आए हो, आपकी प्रजा कहाँ है? मैंने तो आपकी प्रजा के बैठने के लिए सभी इंतजाम करवा दिए थे, लेकिन आप तो अकेले ही आए हो। राजा बोला, महात्मन, जब मैं निकला था तब मेरे साथ प्रजा थी, लेकिन आते आते अकेला ही रह गया। बौद्ध भिक्षु बोले, महाराज, शायद अब तो आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि ज्ञान के मार्ग पर मनुष्य को अकेले ही चलना पड़ता है। ये इंसान के अंदर की आवाज होती है जो कि उसे इस रास्ते पर ले आती है। लेकिन संसार के लोग तो कामना, भोग और धन के लोभी होते हैं। उनके लिए ज्ञान को ग्रहण करना अत्यंत मुश्किल होता है। बौद्ध भिक्षु आगे बोले, महाराज, किसी बात को सुन लेना और समझ लेना एक बात होती है और उसे अपने जीवन में उतारना बिल्कुल दूसरी बात होती है। इसलिए यदि आपकी स्वयं की इच्छा है तो आपको अकेले चलना होगा। भीड़ कभी भी एक साथ ज्ञान या समझ प्राप्त नहीं कर सकती। राजा ने बौद्ध भिक्षु के आगे हाथ जोड़ लिए और बोले, महात्मन, अब मुझे समझ में आ रहा है कि बैठने की व्यवस्था के साथ साथ आपने तांबे, चांदी, सोने और हीरो को जगह जगह रखवाने की व्यवस्था भी की थी, ताकि आप मुझे समझा सकें कि जो मनुष्य धन को देखकर रुक जाता है वह फिर कभी ज्ञान की तरफ नहीं आ सकता। राजा ने बौद्ध भिक्षु का आभार व्यक्त किया और वह फिर अपने महल को लौट गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो अपनी कोई कीमती चीज छोड़ने को तैयार हो। इसलिए आपको जीवन में जो भी समझ आता जाए उस पर आप चलते जाएं और किसी की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि प्रतीक्षा करने से आप भी वहीं रुक जाएं। इसलिए जीवन में जो भी आपको बेहतर, सुंदर और अच्छा दिखाई देता है उसके लिए आपको अकेले ही चलना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।